हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में, और इस चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम लोग अपने गुरुजी शास्त्री जी, अपने मित्र शास्त्री जी और गुरुजी, इनके बारे में बातें कर रहे थे। गुरुजी ने हमें समझाया था कि जब भी नाव पर चलो तो दिया सलाई वगैरह लेकर के चलो, ठीक है। और पुरानी बातें याद करते हुए कहते हैं कि एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ पर बलवाही नाच हो रहा था। एक नटवा है वो दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था और बड़े ही आराम से खिलखिला करके वो समय का व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। अब वो अंत में चर्चा करते हैं कि 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव की लेकर के लड़ाई हो गई थी। कुछ जमींदार के लड़के हैं, वो हारमोनियम तबला लेकर के जल विहार करने के लिए पहुंचे थे। तो गांव वाले, गांव के नौजवान जो केले का भेला बना करके नाव चला रहे थे, वो उनकी नाव छीन लेते हैं, थोड़ी मारपीट हो जाती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो चलिए फिर आगे फिर शुरू करते हैं। और 1967 की बात याद करते हुए वो कहते हैं, वो याद कहाँ कर रहे हैं, रात के समय में, शाम के समय में, जब बाढ़ आई नहीं है लेकिन आने की प्रतीक्षा है। तो वो सोच रहे थे कि कविता लिखूँ या क्या लिखूँ। फिर वो नींद तो नहीं आती है, उन्हें याद आती है। उन्हीं यादों के सिलसिले में वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि 1967 में जब पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी का नाम है, पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, तब एक नाव पर कुछ सजे तजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्मी दृश्य की तरह क्या करती है, देखो। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवकों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। कश्मीर का आनंद, कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पर जो शिकारे चलते हैं नाव में, गीत संगीत होता है आनंद लेने के लिए, जैसे वो चलते हैं वैसा ही वो उन्होंने भी किया। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। नेस्कैफे एक कंपनी का नाम है जो कि कॉफ़ी बनाती है, आपने सुना होगा नेस्कैफे की कॉफ़ी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नाव के ऊपर भी स्टोव चला करके, केतली चढ़ा करके कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं और जल विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, मानो झील का आनंद ले रहे हों। एस्प्रेसो बना रही थी शायद। ये एस्प्रेसो कुछ कॉफ़ी का तड़का है, कोई कॉफ़ी का तरीका है बनाने का, ठीक है। अलग तरीके की कॉफ़ी होगी, जिसने पी है उसको पता है एस्प्रेसो क्या होता है। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। ये दृश्य देखा हमने जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुसा था 1967 में। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। बांस की लग्गी है मतलब बांस का एक लठ है, उसके आगे उन्होंने कुछ बांध रखा है, जिसको उन्होंने चप्पू के रूप में, इसको चप्पू बोलते हैं, ठीक है, जिससे नाव को खेया जाता है, पानी को काट करके आगे बढ़ाई जाती है। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरा फिल्मी दृश्य का आनंद ले रहे हैं वो सारे के सारे नव युवक युवतियाँ। पूरे वॉल्यूम में बजते ट्रांजिस्टर पर, ट्रांजिस्टर रेडियो को कहते हैं, रेडियो, रेडियो देखो, रेडियो ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं आता है, ओ आता है। तो ट्रांजिस्टर पर गाना बज रहा था और उसका पूरा आनंद ले रहे थे, ठीक है। वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। बहुत अच्छा गाना है, कभी सुनना, आपको भी अच्छा लगेगा। ट्रांजिस्टर पर गाना बज रहा है। हमारे ब्लॉक के पास पहुंच कर के, गोलंबर जो है उनका ब्लॉक, जहाँ पर आवाज़ घूमती है गोल गोल, तो गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और फब्दियों की वर्षा कर दी। कमेंट पर कमेंट, किलकारियों पर किलकारियाँ, सीटियों पर सीटियाँ लगा दी। इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि आपको बताइए, मंडरा मंडरा कर गूंजती है चारों तरफ। सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, एक तरफ रेडियो बज रहा है, दूसरी तरफ गोलंबर की जो बिल्डिंग है उनके ऊपर खड़े खड़े लोग फप्तियाँ कस रहे हैं, उनके गानों पर सीटियाँ बजा रहे हैं। तो वो जो ध्वनि का एक मेल मिलाप हुआ, वो जो ध्वनियाँ
एक जगह संग्रहित हुई, वो आपको पता ही है फिर कैसा होगा। उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर सकते। वो संगीत निकला फिर उनका रेडियो से गाने का और ऊपर सीटियों का। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म क्या होती है? प्रदर्शन, एग्जीबिशन होती है। जैसे कोई प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, कि पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, एग्जीबिशन। तो ये जो एग्जीबिशनिज्म जो था, उनका प्रदर्शन जो था, वो तुरंत छूमंतर हो गई। युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। जो वो रंग पोत करके आई ही थी, डेंटिंग पेंटिंग चेहरे पर पूरी तरीके से करके आई थी, वो सारा का सारा मानो उनका उतर गया। क्योंकि हमारे गोलंबर के उन लोगों ने बड़े उनके आनंद ली। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर रहा था। मतलब मुखर रहा था मतलब बोल रहा था, गीत गा रहा था, बाकी सबकी हवाइयाँ उड़ गई थी। नैया तेरी मझधार होशियार होशियार, तो नैया उनकी मझधार में थी और चारों तरफ ये हाल हो गया था। बेचारे निकल गए होंगे। काहो राम सिंगार पनिया आ रह है, इतने में आवाज आई। लेखक मानो विस्मृति से स्मृति में आ गया। वो जो सोच रहा था पुरानी घटनाएं, उनसे बाहर आया। क्योंकि किसी ने बाहर आवाज दी कि काहो राम सिंगार पनिया आ रेलो है। पनिया मतलब पानी, राम सिंगार का नाम है। कि क्या कहते हो राम सिंगार, पानी आ रहा है क्या? ना आ रेलो। वो बोला नहीं नहीं, अभी तो पानी नहीं आया है। कौन सा पानी? बाढ़ का पानी, ये ध्यान रखिए जरूर जरूर। हाँ, तो बोले पानी तो नहीं आया। लेखक कहता है कि 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया। ऐसा लगता है कि जहाँ आना था वहाँ आकर के वो रुक गया है, पानी तो नहीं आया। जबकि वो जनसंपर्क की गाड़ी कह के गई थी कि पानी आ जाएगा। अथवा ये लगता है कि तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद। तटबंध, तटों को बांधने वाले। भाई होता क्या है, जब नदी में पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो नदी के जो तट किनारे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इंजीनियर लगते हैं उनको बांधने के लिए कि दोबारा से उनको बांध दे तो पानी रुक ही जाए, कॉलोनियों में घुसे नहीं। तो लेखक सोचता है कि पानी अभी तक नहीं आया, इसका मतलब या तो कहीं अटक गया है, रुक गया है, या फिर इंजीनियरों की जीत हो गई है, या कोई देवी का चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, कहीं ना कहीं तो पानी आएगा ही। रास्ता तो इधर से ही है, पानी तो आएगा इधर से ही। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है और बुझ रही है। लोग उठ उठ करके देख रहे हैं कि पानी आया कि नहीं आया है। रोशनी जला भी रहे हैं, बुझा भी रहे हैं, सभी जगह में हैं। सारे के सारे पानी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे किसी अतिथि का इंतजार कर रहे हो। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं, ये गड़बड़ है। देखो, कुत्ते जब रुदन करते हैं तो पूरी की पूरी कहीं न कहीं महामारी आती है, भयानक बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। ये एक ग्रामीण ज्ञान है जो लोग पहले ही अनुमान लगाते हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। वो राम सिंगार जिनसे अभी पूछा था कि पानी आया कि नहीं आया है, वो उनको चुप भी करा देती है, चौप चौप कह करके। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई। स्वजन मेरे खुद के साथी मित्र, जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी में, श्री कृष्णपुरी कॉलोनी में, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हुए हैं। उनकी भी याद आई कि मेरे से पहले भी बहुत सारे मित्र हैं जो बाढ़ में घिरे हुए हैं, बाढ़ के पानी में। जैसे जितेंद्र जी हैं, विनीत जी हैं, बाबू भैया हैं, इंदिरा जी हैं, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया था। बहुत देर तक टेलीफोन का चोंगा तो आप जानते होंगे, टेलीफोन पहले आता था, लैंडलाइन वाला भारी सा चोंगा होता था।
बहुत देर तक कई नंबर भी डायल करता रहा, लेकिन उधर सन्नाटा था, एकदम से लाइन मिली ही नहीं। ठीक है, उनसे बात हुई ही नहीं, कोई शब्द नहीं, बस टुंग फुंग, कुछ भी नहीं था। लाइन पूरी तरीके से खराब थी। उन मेरे मित्रों से, स्वजनों से मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी। क्या करें? ऐसे ही हालात हैं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कि कुछ लिखना चाहिए। मित्रों का हाल तो मैं नहीं जान पाया, फिर याद आया कि एक बार करवट लेते हुए कि कुछ लिख ले। लेकिन क्या लिखना चाहिए ये तय नहीं कर पाया। कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? ये कोई समय है लिखने का? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में एक आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। लेखक सोचता है बिस्तर पर करवट लेते हुए कि कुछ लिखा जाए, फिर से कुछ लिखते हैं, लेकिन नहीं। वो बोले क्या लिखें, ये भी कोई लिखना संभव नहीं है अभी। फिर स्मृतियों को जगाता है वो, फिर याद करता है अपने मन में, और यादों में वो सोचता है कि अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करहर गांव के पास छाती भर पानी में एक आसन प्रवाह, आसन प्रसवा, आसन प्रसवा होती है जिसको अभी अभी बच्चा होने वाला है। ठीक है, प्रसव के निकट महिला थी जो हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी कि मुझे कुछ सहायता मिली जाए। ठीक है, नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। फिर सोचता है नहीं, अब हम पुरानी यादों को नहीं छेड़ेंगे। बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। आंखें मूंद लेता है और आंखें मूंद कर सपने में या बंद आंखों से ही कुछ उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु ये उसके मन की स्थिति है। देखो, सभी उजले भेड़ अचानक काले हो जाते हैं। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ये क्या है? ये मन की स्थिति है, मनोविज्ञान है उनका। काला बुराई का प्रतीक है, उजला अच्छाई का प्रतीक है। शायद कुछ अच्छा और बुरा वो सोच रहे हैं। इतने में ही आवाज सुनाई दी, ओई दाखो ऐसे गेछे जल। पूरी की पूरी बंगाली भाषा है और बंगाली भाषा में आवाज हुई है, ओई दाखो, देखो, ऐसे गेछे जल, ऐसे आ रहा है जल। झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। लगभग सुबह हो गई है, 5:30 बजे। सवेरा हो चुका था। आ रहे लो है पनिया पानी, आ गेलो हो राम सिंगार हो मोहन, ओ रामचंद्र, अरे हो। पानी आ गया भाई, बाढ़ का। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने। पश्चिम मैंने पहले ही बताया था किसे कहते हैं, ये पश्चिम को पश्चिम कहते हैं। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। वही पानी जो उस टाइम देख करके आए थे, झाग उगलता हुआ। ठीक वैसा ही शाम को जो कॉफी हाउस में के पास देखा था, वैसा ही पानी। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल भी उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से, और आगे बंगी बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं, पता नहीं क्यों। उन बच्चों में उछल कूद मचा हुआ है, उछल कूद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बच्चे हैं, वो पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। फिर याद आया कि बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है, तो बच्चे नहीं उछल रहे हैं। पश्चिम उत्तर की ओर तो देखें तो ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का एक रेला आया।
ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहर नाचने लगी। इस तरीके से पानी आ रहा है। देखिए पूरा वर्णन क्या है, ब्लॉक नंबर 1 से ब्लॉक नंबर 4 से किस तरीके से पानी आ रहा है, वो सारी चर्चाएं लेखक कर रहा है। सेठ की बाजू की दुकान की बाईं ओर से भी पानी आ रहा है। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। लेखक कहता है कि अब मैं दौड़ करके कहाँ चला गया, छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, रव यानी स्वर, स्वर यानी आवाज। चारों तरफ कोलाहल है, कलरव है, चीख पुकार है पानी के आ जाने से। पानी का खुद की भी आवाज ही है। लहरों का नर्तन है, नर्तन यानी नाच, लहरों का नृत्य है, नाच है। चारों तरफ लहरें नाच रही हैं पानी के। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी है वो हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है, पूरी ताकत के साथ बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, प्रभाव कितना तेज है, प्रबलता कितनी है। सोन का पानी है, सोन यहाँ पर क्या है, नदी का नाम है। सोन नदी का पानी है नहीं, गंगा जी का है, ये हम लोग विचार कर रहे हैं। और आगे लो, आवाजें आ रही, आगे लो आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया है। ताड़ के पेड़ का तना, ताड़ का पेड़ होता है ऊंचा लंबा नारियल की तरह, उस पेड़ का तना भी क्रमशः डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता या कोई टेप रिकॉर्डर होता तो क्या करता, रिकॉर्ड करता। अगर टेप रिकॉर्डर होता, मूवी कैमरा होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी इस तरह आना बाढ़ का वो कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात को मैं नहीं आया। कौन नहीं आया, पानी नहीं आया, ठीक है। तो बाढ़ तो मैंने बहुत देखी है बचपन में, लेकिन इस तरह पानी का आना मैंने कभी नहीं देखा है। बाढ़ आने के बाद रिलीफ के रूप में वो गए हैं, लेकिन बाढ़ का आना उन्होंने नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में ये पानी नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली क्या हो गई, लोप हो गई। लोप यानी गायब, ठीक, हरियाली समाप्त हो गई उस पार्क की। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के पेड़ों के झुंड, पेड़ों के नहीं भेड़ों की, सॉरी भेड़, ठीक है। तो भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता। फिर प्रश्न आया कि क्या होता, तो क्या होता, मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो भी। मैंने अपनी आंखों के दृश्यों में इस दृश्य को देखा है और वर्णन कर दिया है। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी ना वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, वरना क्या करता, उस दृश्य को ढंग से नहीं देख पाता, लिखने में लग जाता या फिर कैमरे में लग जाता रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं इसके प्रश्न हैं, कुछ बड़े प्रश्न आते हैं इसमें से, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो उस समय मैंने भी बताया था कि वो ईंधन जमा करने लगे, आलू जमा करने लगे, और दिया सिलाई वगैरह है, गैस है, केरोसिन है, कोयला है, उनको जमा करने लगे। दुकानों पर भीड़ बढ़ गई थी, पान की दुकान पर विशेष तौर पर भीड़ बढ़ गई थी, दुकानों का सामान ऊपर खजाने लगा था। ये तैयारी वो करने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो बाढ़ को इस तरीके से आते हुए नहीं देखा था। बाढ़ आने के बाद रिलीफ के रूप में उन्होंने कार्य किया था, इसलिए वो उत्सुक थे कि बाढ़ का पानी जब आता है तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, किस प्रकार से वो आता है, इसलिए वो उत्सुक था। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह में कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। देखिए सब व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं। जब कोई नई चीज़, नया तरीका या प्राकृतिक आपदा होती है तो लोगों के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये बात जानने के लिए ये प्रश्न ज़्यादा फैल जाता है जन समूह में। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, पानी को। ये हमने उसी समय बता दिया था। क्यों कहा गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी हर वर्ष न जाने कितनी जिंदगियों को लील लेता है, खत्म कर देता है, डुबो देता है, मार देता है, इसलिए उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव लेखक पूछ रहा है कि बच्चे दें कि क्या क्या करनी चाहिए। तैयारियां करनी चाहिए, मन है वो मजबूत रखना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, वगैरह वगैरह।
बहुत सारी है। ईद जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग देख करने भी नहीं आए। अब बुझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। लोग बड़े विशेष होते हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं एक वर्ग की सहायता दूसरा वर्ग, तो दूसरा वर्ग जब डूबता है और उस पर मुसीबत आती है तो पहले वाला वर्ग उनसे यही प्रश्न पूछता है कि जब हम डूब रहे थे तुमने सहायता भी नहीं की, अब पूछो क्या हाल है। ये हमारी क्या होती है, मानसिकता होती है, और बताती है कि हमें दूसरे वर्ग का या दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि संकट किसी पर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। खरीद बिक्री बंद होने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? भाई पान है वो लोग खाते थे, और विशेष तौर पर उस समय लोग घर में जमा होंगे तो घर के लिए ले जा रहे होंगे, या और साथ में पान की दुकान पर भीड़ ज़्यादा होती है, शहर भर की जानकारी मिलती है तो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना, तो उसने क्या प्रबंध किए? पत्नी से पूछा कोयले का क्या हाल है, गैस का क्या हाल है, केरासिन का क्या हाल है। ठीक है, पत्रिकाएं सप्ताह भर की उन्होंने खरीद ली थी, तैयारी करने लग गए थे वो भी। बाढ़ क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां? पकाही घाव है, मलेरिया है, डेंगू है। ठीक है, मौसमी बीमारियां फैल जाती हैं। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में उतर गया। दोनों की भावना, किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। मालिक से वो गहरा स्नेह करता था कुत्ता, और कुत्ता भी अपने मालिक से प्रेम करता तो मालिक भी अपने कुत्ते से प्रेम करता था। दोनों का ये सहज प्रेम देख करके ही हमें लगता है कि नौजवान के कुत्ते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया था। अच्छा है, कुछ भी नहीं है, कलम भी थी तो वह चोरी चली गई, कुछ नहीं है। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए लेखक ने अंत में उपयुक्त धन क्यों कहा? क्योंकि मूवी कैमरा होता तो वो मूवी कैमरे में रिकॉर्ड करने लग जाता, और जो दृश्य वो आंखों से देख पाया एक एक दृश्य को, और जो लिख पाया वो शायद वो वंचित रह जाता। वो बाढ़ देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, कैमरे में कैद करने के लिए नहीं। तो कह रहा है कि अच्छा है, कुछ भी नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है। हाँ, प्रश्न नंबर 12 है कि आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई कई बार घटनाएं समस्याएं बन जाती हैं। बिल्कुल, किसी घटना का उल्लेख करना है आपको कि कभी कभार अफवाह है वो मीडिया के माध्यम से फैल जाती है कि वहाँ से वो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, मारे जाते हैं। तो ऐसी किसी घटना का एक उल्लेख कर सकते हैं। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो आपदा हम देख रहे हैं अभी फिलहाल कि किस प्रकार से लॉकडाउन लगा था, बीमारी आई थी। ये आपदा जो हमने अब देखी है उसका वर्णन भी हम कर सकते हैं कि आपदा किस प्रकार थी, किस प्रकार से हम घरों में कैद रहे, क्या तैयारियां की हमने, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। तो हमने तो अभी अभी आपदा देखी है जो संकट बन गया है अभी। ठीक है, तो आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।